हम लोक प्रशासन कॉलेज लेक्चर का पेपर हल कर रहे हैं। इसमें 26वां क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या। तो इसका जवाब है 5 है। भारत के जो राज्य हैं उनका एक अलग अलग समूह बनाए गए हैं और उन समूहों की संख्या कह सकते हैं या क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कह सकते हैं 5। जैसे राजस्थान है वो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आता है। अब उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ये स्टेट आते हैं। 27वां क्वेश्चन आया था इसमें कथन और कारण पर कि अधिकारी तंत्रीय प्रशासन मूलतः कठोर प्रशासन होता है। ये कथन सही है और अधिकारी तंत्रीय प्रशासन अपनी सूचनाओं और ज्ञान के आधार पर नियंत्रण करता है। ये कथन भी सही है, किंतु आर जो है या हम बी कहेंगे, बी ए की व्याख्या नहीं करता। यानी दोनों कथन तो सही हैं लेकिन ये स्वतंत्र कथन है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। 28वां क्वेश्चन है, स्थानीय शासन यानी नगरपालिका और पंचायत राज, इनको स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन के लिए अनुच्छेद 352 में कानून का ढांचा बनना चाहिए। ये अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की है, यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था। इसने कुल 15 रिपोर्टें दी थी। इन 15 रिपोर्टों के शीर्षक भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो हम 5 रिपोर्टों के शीर्षक याद रखेंगे। 5 के आधार पर हम 15 का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मित्रों हमारे पास जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम अनुमान से जवाब भी दे सकेंगे यदि हम 5 रिपोर्टों के शीर्षक ढंग से याद रखेंगे तो। 29वां प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कुल 15 रिपोर्टें हैं। प्रथम रिपोर्ट का शीर्षक पूछा था इसमें और दूसरी का पूछा था, यानी मिलान वाला क्वेश्चन था। तो प्रथम रिपोर्ट का शीर्षक था सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी, यानी पहला ही इसने रिपोर्ट जो दिया उसमें सूचना के अधिकार की बात कही थी। और 10वां प्रतिवेदन यानी 10वीं रिपोर्ट इसने दी थी कार्मिक प्रशासन यानी सरकारी सेवाओं से संबंधित है। ये कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता, नई ऊंचाइयों की प्राप्ति। तो ये हमने 2 रिपोर्टों के शीर्षक याद कर लिए। चौथी रिपोर्ट का शीर्षक था प्रशासन में नैतिकता यानी एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये चौथी रिपोर्ट का शीर्षक था। 30वां क्वेश्चन है, प्रशासन का आकार सीमित करने के लिए सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने व्यय सुधार आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों इसका जवाब है केपी गीता कृष्णन। मित्रों गुजराल सरकार ने 5वें वेतन आयोग को लागू किया था और 5वें वेतन आयोग की अनुशंसा थी कि सरकारी आकार या सरकारी मशीनरी को 30% तक सीमित किया जाए, 30% कम किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसलिए 2001 में वाजपेयी सरकार ने केपी गीता कृष्णन आयोग, व्यय सुधार आयोग का गठन किया था। इसने कई क्षेत्रों में, सरकारी कर्मचारियों के क्षेत्र में भी और सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में भी सुधार की अनुशंसा की थी कि किस प्रकार इसमें छिज्जत को रोका जाए। 31वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएमओ को एक विभाग का स्तर प्राप्त है वर्तमान में, यह किस कानून या किस नियम से मिला है? तो मित्रों इसका जवाब है भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। 1961 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो कार्य हैं वो आवंटित किए गए थे और उसी का एक हिस्सा है पीएमओ को विभाग का दर्जा देना। 32वां क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविटी लोक प्रशासन पर नियंत्रण का एक प्रभावी माध्यम है। यह कथन सत्य है और जनहित याचिकाओं ने न्यायिक नियंत्रण का विस्तार किया है। यह कथन भी सत्य है और पहले कथन का दूसरा कथन सही व्याख्या करता है, यानी इसमें एक कथन कथन है, दूसरा उसका कारण है। अब हम आगामी 33वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 33वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कौन सा पद धीरे धीरे गाड़ी का 5वां पहिया बन गया? यानी इस पद का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया।
तो ये है संभागीय आयुक्त। मित्रों, इस पद को राजस्थान सरकार ने भी अनुपयुक्त मानते हुए सुखाड़िया जी की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। फिर हरदेव जोशी की सरकार ने इसको 1987 में यानी 25 साल बंद रहने के बाद पुनः शुरू किया। संभागीय आयुक्त डिवीजन में बैठता है। 34वां क्वेश्चन है, 1787 में किस पद को अंग्रेजों ने धोखाधड़ी और दुरुपयोगी प्रजातियां मानते हुए समाप्त किया था? यह पद है मित्रों कानूनगो। वर्तमान में कानूनगो का पद तो है, लेकिन यह केवल कार्यालय में है, फील्ड से इसका पद समाप्त हो चुका है। 35वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले किस एक्ट से अलग हुए? तो इसका जवाब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी अंग्रेजों ने भारत के लिए जो पहला कानून पारित किया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बारे में हम गत वीडियो में ढंग से चर्चा कर चुके हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें पहले कंपनी वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों मामले साथ साथ करती थी। 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद, उससे कंपनी को राजनीतिक और वाणिज्यिक अधिकार दीवानी 3 स्टेटों की उसको दीवानी मिली थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। लेकिन धीरे धीरे कंपनी के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ उसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद में हुई और ब्रिटेन की संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित करके कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिया। 36वां क्वेश्चन है कि किसने सेवाओं में इंपीरियल यानी साम्राज्यिक और प्रांतीय, हिंदी अर्थ है इनका, इंपीरियल और प्रोविंशियल का सुझाव दिया? तो इसका जवाब है मित्रों एचिशन कमीशन 1886। अंग्रेजों ने भारत की प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए कई कमीशन नियुक्त किए थे। उनमें से एक कमीशन था एचिशन कमीशन, जिसने कहा था कि सेवाओं को इंपीरियल और प्रोविंशियल में बांटा जाए। 37वां क्वेश्चन है कौटिल्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनके 3 नाम हैं। मित्रों, मौर्य काल के बहुत बड़े विचारक थे। आज भी पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़े थिंकर के रूप में भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज़ में इनकी बुक्स का अध्ययन हो रहा है। तो कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग माने थे? तो मित्रों ये जवाब है 7, यानी सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने। सप्तांग यानी राज्य के 7 अंग हैं, जिसमें राजा, दंड, सेना, भूभाग, इस प्रकार के कई 7 अंग थे। 38वां क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोत माने हैं? तो मित्रों इसका जवाब है 4। कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोत माने थे। और कौटिल्य केंद्रीकृत राज्य का समर्थक था। हम मौर्य साम्राज्य से भी पढ़ सकते हैं कि भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। तो इसलिए कौटिल्य का दर्शन हमें समझ में आता है कि वो मजबूत केंद्र का समर्थक था और केंद्रीकृत साम्राज्य का कठोर समर्थक था। उस समय भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। 39वां क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली कब शुरू की थी? इसका जवाब है 1859 यानी 1859। मित्रों, भारत की क्रांति, जो भारत में पहली क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग ने कुछ सुझाव भेजे थे ब्रिटेन की संसद को और ब्रिटेन की संसद ने उन सुझावों को लागू करते हुए भारत में आगामी समय में विद्रोह नहीं हो और अंग्रेजी राज अच्छे ढंग से चलता रहे, इसके लिए उन्होंने भारत में 1859 में विभागीय प्रणाली यानी जिसको हम अंग्रेजी में पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं उसको लागू किया। जैसे अभी राजस्थान में या किसी भी स्टेट में या केंद्र में अलग अलग विभाग होते हैं, उनके अलग अलग मंत्री होते हैं, तो ये सिस्टम भी अंग्रेजों ने लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में शुरू किया था 1859 में। 40वां क्वेश्चन है भारत के किस वर्ष मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में? मित्रों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन से 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान रखने की कि ये रूस से अध्ययन करके लाए गए थे।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्य सुझाए थे, जबकि सरकार ने या संसद ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे और वर्तमान में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है, जो शिक्षा से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 1976 में 10 जोड़े गए, हालांकि समिति ने 8 का रिकमेंड किया था और 11वां शिक्षा का बाद में जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 हैं। 41वां क्वेश्चन है, SR बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का संबंध किससे है? ये एक प्रसिद्ध मुकदमा है मित्रों, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। SR बम्बई जो कर्नाटक के सीएम रहे थे और जब जनता दल की भारत में लहर चली थी उस समय ये जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बाद में ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। तो इनकी सरकार को जब राष्ट्रपति शासन से बाद में भंग किया गया 1994 में नरसिंह राव की सरकार के द्वारा, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए थे। 42वां क्वेश्चन है, भारत में संभागीय आयुक्त का पद कब बना? ये 1829 यानी 1829 में ये पद बना। और मित्रों आप बहुत अच्छे ढंग से याद रख सकते हैं कि 1829 में भारत में सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं और अपने पब्लिक एड के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी हैं। भारत में संभागीय आयुक्त का पद अंग्रेजों ने 1829 में बनाया था। कलेक्टर का पद 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में बनाया था। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये हमने मूलतः अंग्रेजों से अडॉप्ट की है। 43वां क्वेश्चन है, यह फेडरेशन एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है। भारतीय संघ के बारे में एक टिप्पणी की गई है और टिप्पणी करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर अंबेडकर। मित्रों किसी जब प्रश्न का यदि आप अंदाज से उत्तर दें तो भारतीय संविधान की जहाँ जहाँ भी प्रशंसा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यदि अंबेडकर विकल्प मिले तो 99.9% जवाब अंबेडकर ही होगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के सृजनकर्ता हैं। ये कभी इस संविधान की आलोचना नहीं करेंगे और इन्होंने कहीं आलोचना भी नहीं की है, सिर्फ पंचायती राज वाले मैटर को छोड़ करके बाकी सभी इन्होंने प्रशंसाएं की हैं। 44वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में रिट यानी 5 प्रकार के रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है 32/2 में। ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 32 में है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था और इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। इसमें 45वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका अनुच्छेद पूछा था। ये 61 में है यानी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं, वो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का, कितने दिन पूर्व का? 14 दिन पूर्व का नोटिस दे करके और संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। और अभी तक भारत में महाभियोग नहीं आया है, लेकिन महाभियोग से राष्ट्रपति समय से पहले हटाए जा सकते हैं। 46वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार न तो मौलिक हैं और न ही इनमें कोई अधिकार है, ये किसका कथन है? तो मित्रों ये है PS देशमुख का। किसका है? PS देशमुख का। 47वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 में कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें केवल 2 प्रक्रियाएं वर्णित हैं और दोनों ही विशेष बहुमत से हैं, यानी संसद का विशेष बहुमत, एक में विशेष बहुमत का वर्णन है, दूसरे में संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन है। तो ये 2 प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 की हैं। फिर क्वेश्चन आता है 48वां कि किस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य किया गया कि वो संविधान संशोधन बिल पर स्वीकृति देगा, उसको किसी भी हालत में लौटा नहीं सकता। मित्रों ये अनुच्छेद 24वां है और वर्ष 1971 में। इसमें एक और बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि गोलकनाथवाद जो था यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य,
ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भारतीय संघ के लिए जारी की गई थी, यानी केंद्र सरकार के लिए जारी की गई थी। उन गाइडलाइंस में कुछ संशोधन 24वें संविधान संशोधन से किया गया। यानी हम दो चीज़ें याद रखेंगे कि एक तो राष्ट्रपति के लिए किसी भी संशोधन बिल पर अनिवार्य हस्ताक्षर जरूरी किए गए, और दूसरा था गोलकनाथ विवाद के कुछ जो संशोधन थे उनको मतलब चेंज कर दिया गया, यानी पलट दिया गया। गोलकनाथ वाले निर्णय को 24वें संविधान संशोधन के द्वारा या निरस्त कर दिया गया। फिर 49वां क्वेश्चन आता है, संघीय मंत्री, मान लीजिए कोई एक संघीय मंत्री है, वो समाचार पत्र के संपादक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाना चाहता है। हम इसको यूं समझेंगे कि मान लीजिए एक मंत्री के खिलाफ किसी समाचार पत्र में कोई झूठा समाचार प्रकाशित होता है जिससे वो मंत्री की इज्जत समाज में गिरती है। तो इसके लिए यदि संघीय मंत्री संपादक के खिलाफ मुकदमा करना चाहेगा तो वो सबसे पहले किस से अनुमति लेगा? तो मित्रों, इसका जवाब है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी मंत्रिमंडल सचिव। ये राज्य में पद नहीं होता है, केवल केंद्र में मंत्री होता है। तो संघीय मंत्री कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडलीय सचिव से अनुमति लेगा। 50वां और इसका लास्ट क्वेश्चन है, आगामी वीडियो में 51 से शुरू करेंगे। यूएस प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, यह कथन किसका है? ये मुनरो का कथन है। मित्रों, इसमें एकदम 100% सही जवाब हैं। आप इन प्रश्नों को याद रखें। यह आरपीएससी का गत एग्जाम का पेपर है, इससे आपकी तैयारी में फ़ायदा होगा। आपके दिमाग में ये तय हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनमें से काफ़ी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। धन्यवाद।